हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर या फिर सत्ता के 48 नियम रूल। लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। जितने मेल यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं जिनकी शादी हुई है, उन्हें तो पता ही नहीं कि ये तो आपके साथ हो रहा है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट बनाया जा रहा है और ये होता है द बाय नेचर फीमेल साइकोलॉजिकल इंस्टिंक्ट के साथ। भारत में या दुनिया में कहीं भी अगर आप घर में अगर कामकाज अगर आप देखोगे तो जेंट्स के बजाय फीमेल्स जो लेडीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा काम करती है। खाना बनाने का काम तो वो खुशी से करती है, वो उनका ही होता है। फिर धीरे धीरे घर के बहुत सारे डिसीजंस, जो शादीशुदा लोग हैं उनको तो पता होगा कि वो अपनी बीवी को पूछे बिना कोई डिसीजन नहीं ले सकते, वो कितना भी छोटा बड़ा हो, और अगर लिया तो उनकी बैंड तो बज गई समझो। अगर आप देखोगे तो आपको खाना रेडीमेड मिलता है घर पे, आपके कपड़े धोकर इस्त्री होकर आयन होकर अपने हाथ में रेडीमेड मिलते हैं। बच्चों के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, उनके स्कूल में आने जाने से लेकर उनके होमवर्क तक, टीचर से मिलने के लिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, प्रोजेक्ट, इस सब में जेंट्स का सहभाग जो होता है वो बहुत कम होता है। उसके बाद रिलेटिव्स में सारे रिलेशन मेंटेन करने के लिए यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना पड़ता, मोस्टली सारी फीमेल्स ही कर देती है ये घर का। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड होते जाते हैं अपनी वाइफ के ऊपर। और यही होता है कि मतलब मैं ये नहीं कहता कि ये सब जानबूझकर होता है, लेकिन बाय ह्यूमन इंस्टिंक्ट आपकी बीवियाँ आपको इतना ज़्यादा डिपेंड बना देती है उसके ऊपर कि अगर वो नहीं हो तो आपका तो बैंड बज जाता है। अगर कभी बीवी घर से 4 दिन के लिए अगर बाहर जाने वाली हो तो आप तो खुशी से पागल हो जाएंगे, लेकिन एक दिन जाने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि आप कितने हेल्पलेस है। घर का पूरा सत्यानाश करके रख देंगे, और होता ही है वो। फिर आने के बाद गालियाँ खाओ, क्योंकि आपको डिपेंडेंट बनाया गया है। लोगों को आपके ऊपर डिपेंड रहने के लिए सिखाओ। लोग डिपेंडेंट होने चाहिए आपके ऊपर। अगर आप कॉरपोरेट फील्ड में हो तो आपके बॉस जो है वो हमेशा आपके ऊपर डिपेंड होने चाहिए। मतलब सिचुएशन ऐसी खड़ी होनी चाहिए कि आपको इजीली दूसरी जॉब मिल जाएगी, लेकिन उस कंपनी को आपके जैसा एम्प्लॉय दूसरा इतनी जल्दी मिलना मुश्किल है। अगर ऐसा आप करोगे तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि यू विल ऑटोमेटिकली कम इनटू द कमांडिंग पोजीशन। तो लोगों ऐसा माहौल पैदा कीजिए, लोगों को इतना डिपेंडेंट बनाइए आपके ऊपर, इतना डिपेंडेंट बनाइए कि लोग आपसे डरने चाहिए कि आप नहीं होंगे तो क्या। और आप में ऐसे स्किल्स पैदा कर दीजिए कि आपके बिना उनका कुछ चलने वाला है नहीं। बी द ओनली वन हु कैन डू वॉट यू डू। ऐसा कोई हुनर जो सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो वो अपने अंदर कल्टीवेट करो। मेक द फेट ऑफ दोज हु हायर यू सो एंट्वाइंड विथ yours दे कैनॉट पॉसिबली गेट रिड ऑफ यू। आपको निकालने के लिए आपकी मैनेजमेंट को डर लगना चाहिए, क्योंकि ये अगर चला गया तो क्या होगा। अब आप देखो MNCs, ITs, ये जो कंपनीज है आजकल, द इंफॉर्मेशन एंड सीक्रेट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी एक फील्ड में हो तो कंपनी का थोड़ा सा ही नुकसान होगा आपको निकाल कर, लेकिन आप अगर कंपनी के 10 में से 8 प्रोजेक्ट में अगर इन्वॉल्व हो, उसका डेटा आपके पास है, ये सब चीज़ें अगर आपके पास है, तो कंपनी का बहुत बड़ा लॉस होगा। कंपनी कैनॉट अफोर्ड टू लूज यू। ऐसा कई बार कॉर्पोरेट्स में देखा गया। अगर कोई बहुत ही टैलेंटेड और जो वर्साटाइल आदमी जब छोड़ के चला जाता है, HR डिपार्टमेंट उसको बड़ी बड़ी ऑफर्स देते हैं, या दूसरे कंपनी उससे भी ज़्यादा ऑफर देके बुलाते। क्यों? इसका कारण एक ही होता है, जो जॉब स्विचिंग जो होता है ना, उसका कारण एक होता है, एक तो अपने कॉम्पिटिटर को ख़त्म कर देना, और दूसरा अपने लिए एक बहुत ही अच्छा आदमी हायर कर लेना। यही चीज़ें होती है। तो अगर आप, और मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग कॉरपोरेट्स में या ऑफिसेस में ऐसे होते हैं
कि मैं तो बाबा अपने काम से काम रखता हूँ, ना तो मैं किसी के काम में जाता हूँ ना मैं किसी को कुछ करता हूँ। नो, दिस शुड नॉट हैपन। आपके ऑफिस के हर एक चीज़ में आपका सहभाग होना चाहिए, लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट रहने चाहिए। इसके लिए शायद आपको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़े, लेकिन वो खूबी से कीजिए, दूसरों का इस्तेमाल कीजिए और सारे लोगों को अपने ऊपर डिपेंड बनाइए। आपका अपीयरेंस वहाँ पे इतनी जगह फैला दीजिए जैसे एक हाउसवाइफ करती है, जैसे आपकी पत्नी करती है। बेडरूम का कबर्ड लगाने से लेकर टॉयलेट में कौन सा साबुन लाना है यहाँ तक उसके हाथ पैर फैले हुए रहते हैं। हर डिसीजन में उसका डिसीजन होता है, हर डिसीजन में वो होती है वहाँ पर। किचन में, आपके इन्वेस्टमेंट्स में, कहाँ जाना है, कौन से रिलेटिव्स के साथ कैसे रिलेशंस रखते हैं, हर जगह पे उसका अपीयरेंस होता है। उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। दुनिया का हर एक जेंट्स अपनी बीवी से सिर्फ इसके लिए डरता है क्योंकि वो 100% बीवी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और ये ऐसी एक भावना है कि जिसे हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और इसके लिए मेल जो होते हैं वो हमेशा डोमिनेंट होने का ट्राई करते हैं। मेल हमेशा दिखाना चाहते हैं कि मैं ही कैसे यहाँ का बॉस हूँ और मैं ही कैसे, कभी कभी इसके लिए वो हिंसा का भी प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन फीमेल्स इतनी शातिर दिमाग होती है, इतनी उनका दिमाग और उनके इमोशंस इतने ज़बरदस्त होते हैं कि ऐसे समय में जब वायलेंट बारी आ जाती है वो 2 कदम पीछे चली जाती है। वो उस लड़ाई में 2 कदम पीछे चली जाके अपनी हार मान लेती है क्योंकि उससे पता है कि अंतिम युद्ध वही जीतने वाली है। और यही होता है, ये जो हम लोग जो कहते हैं कि सारे दुनिया के मर्द अपनी बीवियों से क्यों डरते हैं, उसका एक मेन रीज़न यही है कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, पूरी तरह से 100% डिपेंडेंट हो। If you are ambitious, it is wiser to seek out the weak masters with whom you can create a relationship of dependency. ये तो प्राचीन काल से ये चला आ रहा है, जहाँ एक साम्राज्य का अगर सम्राट मर गया तो उसका प्रधानमंत्री जो कुछ भी होगा, वो अगर 4-5 राजकुमार हो तो किसी ऐसे राजकुमार को चुनते थे वो जो वीक है, जो बहुत ज़्यादा होशियार नहीं है, और उसको गद्दी पर बिठा के वो खुद राज करते थे। यही सत्ता का रूल है। जब ऑफिस में प्रमोशंस होते हैं तब एम्प्लॉयज़ का इंक्लिनेशन किसकी तरफ है, मतलब उनका वोट किसकी तरफ जाता है, ये भी एचआर ध्यान में रखता है, या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो ये भी ध्यान रखता है कि इन लोगों को कौन चाहिए, इंक्लिनेशन किसकी तरफ है। अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप लोगों को डिसाइड करना है, आपको अगर 3-4 लोगों में से डिसाइड करना है कि आपका अगला बॉस कौन होगा, तो हमेशा जो सबसे वीक है, जिसके ऊपर आप बॉसिंग कर सकते हो, उसी को सिलेक्ट करो तो वो तुम्हारा वीक मास्टर बन जाएगा, वो डिपेंडेंट बन जाएगा और आप राज करोगे, वहाँ पर आप राज करोगे। और ये चीज़ें गवर्नमेंट ऑफिस में बहुत ज़्यादा होती है, कॉरपोरेट्स में, नए एमएनसीज में वगैरह काम बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा वक्त थोड़ा कम मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिस में ये जो सत्ता का खेल चलता है, ये ऑफिस पॉलिटिक्स चलती है, वो ज़बरदस्त चलती है और कई लोग बर्बाद हो जाते हैं इसमें। तो जब अगर आपके हाथ में है अगर बॉस सिलेक्ट करना, तो उसी को सिलेक्ट करो जो वीक है वहाँ पे। अगर 3-4 सुपीरियर्स है तो उसी को हमेशा प्रमोट करते रहो जो वीक है, जो तुम्हारी बात मानेगा, जो तुम्हें बॉस बना कर रखेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, possess a talent or creative skill that sets you apart from the crowd. ये तो मैंने पहले ही कहा था कि अगर ये सब कुछ करना है तो आप में कुछ ना कुछ हुनर तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एकदम डम्ब है, आपको कुछ नहीं आता है और आप बड़े शान से हर एक जगह पे घुसने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको कोई जगह ही नहीं देगा, आपको कोई एंट्री नहीं देगा, क्योंकि आपको आता क्या है। तो आज सपोज आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन ऐसे स्किल्स खुद में डेवलप करो जिसका कोई जवाब ना हो। यू शुड बी वेरी मच मास्टर इन दैट पर्टिकुलर स्किल। ऐसा कोई ना कोई स्किल, कुछ ना कुछ हम में डेवलप करना एक बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि हमेशा राजनीति और कुटिल कारस्थान वगैरह ये सब चीज़ें करके आप टॉप पे जा तो सकते हो, लेकिन वहाँ पे टिक नहीं पाओगे।
अगर आपकी वो औकात नहीं होगी तो आप वहाँ पे टिक नहीं पाओगे। तो ये सब सत्ता के खेल में खुद को डेवलप करना भी एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है। अगर आप बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही डेवलप्ड हो तो हो सकता है कि आपको सक्सेस ना मिले, लेकिन उसके साथ अगर आप सत्ता के खेल में भी माहिर हो तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी, आप 100% जीतोगे। नेक्स्ट देखते हैं, बाय नोइंग अदर पीपल्स सीक्रेट एंड होल्डिंग इंफॉर्मेशन दे वुडंट वांट मेड पब्लिक, यू सील योर फेट विद देयर्स। आपने ये डायलॉग कई बार पिक्चरों में या सबके सामने सुना होगा कि अगर मैं डूब गया तो तुम्हें भी साथ लेके डूबूंगा, अगर मेरा कुछ हो गया तो मैं सबको लेके जाऊंगा। ये डायलॉग आपने सुना होगा। जब हम, क्योंकि ये एक रूल भी है, एक रूल हमने शायद देखा है या आगे देखेंगे कि हमारे पास हमेशा सबके राज छुपे हुए होने चाहिए, हमारे मुट्ठी में होने चाहिए। वो कभी भी किसी भी वक्त आपकी बार्गेनिंग पावर बन सकती है। तो जब आप लोगों को अपने ऊपर डिपेंड रहना सिखाओगे या फिर फोर्स करोगे तो ऐसे लोगों के राज भी आपको पता होने चाहिए कि अगर ये आदमी चला गया तो पता नहीं मेरे राज का क्या होगा। तो यही एक बहुत ही प्रोमिनेंट रूल है जो आपको इस सत्ता के खेल में बहुत आगे लेके जा सकता है। हाँ, इसके लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा काम आपको करना पड़ेगा, थोड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे, लेकिन उसका अंतिम फल जो है वो आपको अच्छा ही मिलेगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द रूल नंबर 11। अगले वीडियो में हम देखेंगे रूल नंबर 12। तब तक, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। डू लाइक माई वीडियोज़, अगर आपको अच्छा लगे तो ऑफ कोर्स कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन दबाने को मत भूलिएगा, ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।